बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल हानिया टिच एंड स्टिच। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत कुर्ते का डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये कुर्ता हमने कट पीसेस में रेडी करना है। अगर आपके पास कोई प्लेन फैब्रिक है या फिर किसी बड़ी शर्ट की साइडों से कपड़ा बच गया है, उससे आप जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त शर्ट रेडी करना चाहते हैं, तो यही मेथड इस्तेमाल करके आप इसे बहुत ही खूबसूरत लुक दे सकते हैं। अब फ्रंट साइड हम पहले रेडी करेंगे, तो इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं। ये शर्ट मैं 2.5 साल की बच्ची के लिए रेडी कर रही हूँ। यही तरीका इस्तेमाल करके आप किसी भी एज की बच्ची के लिए शर्ट रेडी कर सकते हैं। लेंथ है इसकी 17 इंच और विड्थ है इसकी 14 इंच। अब यहाँ पर हमने फ्रंट साइड को ओपन रखना है, तो इसके लिए हम बैक साइड भी मेजरमेंट कर लेते हैं। बैक साइड इसकी फ्रंट साइड से काफ़ी कम आ रही है, इस वजह से साइडों पे हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच करना है और हमने डिज़ाइनिंग में अटैच करना है। इस तरीके से हमने अटैच करना है। इसमें लेसेस लगा के हम इसमें सीढ़ी लेस भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास लेसेस अवेलेबल नहीं है तो आप जो है वो कपड़े से भी या फिर धागे से भी आप इसमें सीढ़ी लेस बना सकते हैं। अब यहाँ पर बैक साइड पर हम सीढ़ी लेस अटैच करके इसे जो है वो जॉइंट लगाएंगे। फ्रंट साइड पर मैं किस तरह से डिज़ाइनिंग करूँगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। फ्रंट साइड पर हमने एक्स्ट्रा पट्टियाँ लेनी है, जो कि लेंथ इसके बराबर होगी, विड्थ तकरीबन उसकी 2 इंच तक होगी। पट्टियाँ लेके हम वो इसके साथ अटैच करेंगे। अब यहाँ पर हमने इसमें जो है वो बुकरम यूज़ नहीं करना, क्योंकि नॉर्मली जब हम साइड को ओपन रखते हैं तो हम बुकरम यूज़ करते हैं। एक सिलाई लगाने के बाद इसे हम फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने जो है वो सिंपली कपड़े को दूसरी तरफ फोल्ड कर लिया, कपड़े की मगज़ी निकाल ली और बैक साइड पर मैंने लेसेस लगा के और बैक साइड को भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसी तरीके से आप जो है वो कट पीसेस में बहुत ही ज़बरदस्त शर्ट रेडी कर सकते हैं। अब इसकी करते हैं कटिंग। तो कटिंग के लिए बैक साइड मैंने पहले रखी है, उसके ऊपर हम रखेंगे फ्रंट साइड। पहले हमने इसमें कुछ भी डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं करनी, पहले हम इसकी मेजरमेंट करेंगे और इसकी कटिंग करेंगे, उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तीरा मैं यहाँ पर 5 इंच रखूँगी और आर्म होल हम यहाँ पर रखेंगे 5.5 इंच। आप कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो आप तीरा 4.5 इंच भी रख सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ी बड़ी बच्ची के लिए बना रही हूँ और वैसे भी मैंने थोड़ा कुर्ता लूज़ रखना है, इस वजह से मैं 5 इंच तक जो है निशान लगाऊंगी। गले पर निशान लगाएंगे, 2 इंच इसकी विड्थ रखेंगे और 2 इंच इसकी लेंथ रखेंगे और इसको एक गुलाई की शेप दे देंगे। अब दामन से हम कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट कर देंगे और दामन से ही हम इसकी शेप बनाएंगे, यानी कि इसकी नीचे से हम शेप बनाना शुरू करेंगे और फिटिंग से थोड़ा सा हम इसे कर्व देंगे। उसके बाद हम आर्म होल कटिंग कर लेंगे। इसको करने के बाद हम साथ ही जो है वो कंधा कटिंग करेंगे और उसके बाद हम गला भी साथ ही कटिंग कर लेंगे। जितना आप यहाँ से गले को डाउन रखेंगे या कंधे को डाउन रखेंगे उतना ही आपका गला बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अब यहाँ पर फ्रंट साइड हमारी कटिंग हो चुकी है, बैक साइड भी हमने इसी तरीके से कटिंग करनी है और गला इसका हमने जो है वो थोड़ा कम रखना है। अगर आप यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा गुलाई देना चाहते हैं फ्रंट साइड पर तो दे सकते हैं। अगर आप इसे बिल्कुल प्लेन रखना चाहते हैं तो प्लेन भी रख सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है इसका, क्योंकि ये छोटी बच्ची के लिए हम रेडी कर रहे हैं। अब जितना भी हमने फ्रंट साइड से ओपन रखना है वहाँ तक हम निशान लगा लेंगे। मैं यहाँ पर फ्रंट साइड को 6 इंच तक ओपन रखूँगी और ऊपर वाली साइड पर हमने इसे कवर कर देना है और कवर करने में भी हम इसमें डिज़ाइनिंग करेंगे। इस तरीके से हम रखेंगे और इसमें हम ट्रायंगल लगाएंगे। अगर आपके पास कोई जो है वो बटन वगैरह हैं तो आप बटन भी लगा सकते हैं और गले से भी हमने तकरीबन 2 इंच तक इसे ओपन रखना है और इसके सेंटर में हमने जस्ट डिज़ाइनिंग करनी है। डिज़ाइनिंग हमने ट्रायंगल से भी करनी है और इसमें हम जो है वो बटन भी लगाएंगे। ट्रायंगल 2 बाई 2 के मैंने ट्रायंगल यहाँ पे रखे हैं और इसको जो है वो हम अच्छी सी शेप दे देंगे। शेप देने के बाद 2 ट्रायंगल हम रखेंगे, उसके बाद हम एक बटन यूज़ करेंगे, फिर हम 2 ट्रायंगल यूज़ करेंगे, फिर हम एक बटन लगाएंगे और इससे बहुत ही प्यारी डिज़ाइनिंग करेंगे। अब यहाँ पर अगर आपके पास कोई और कलर अवेलेबल है तो आप किसी और कलर में भी लगा सकते हैं, यानी कि मैं इसमें वाइट भी लगा सकती थी, बट मैंने इसमें वाइट में डिज़ाइनिंग नहीं की, जस्ट मैंने जो है वो इसमें सेम कलर की डिज़ाइनिंग की है। अब इसको रेडी करते हैं। तो हमने एक एक करके ट्रायंगल रखने जाना है और इसकी डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर लेनी है। और जब तक डिज़ाइनिंग कंप्लीट होती है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मेरी कोई न्यू स्टाइलिश जो है वो वीडियो आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप ही बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो फ्रॉक या फिर आप बहुत ही ज़बरदस्त कुर्ता जो है वो बना सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ भी शेयर करें और अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को लाइक करें। अब यहाँ पर जस्ट हमने बटन की जगह छोड़ देनी है, उससे आगे हमने ट्रायंगल लगाना है।
एक तरफ की डिज़ाइनिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम दूसरी तरफ की डिज़ाइनिंग करेंगे। तो दूसरी तरफ हमने इसे बिल्कुल प्लेन रखना है। तो दूसरी तरफ हमने इसके नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा लगाना है इसे कवर करने के लिए। इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है और दूसरी तरफ हमने लगाना है। इस तरफ हमने नहीं लगाना पहले, क्योंकि अगर हम फिर दूसरी साइड साथ अटैच करेंगे तो हमें बाद में मसला आ सकता है। अब जहाँ तक हमने डिज़ाइनिंग की है एक तरफ, अब ये वाला फैब्रिक जो है वो दूसरी तरफ हम उतना ही रखेंगे, इससे कम या ज़्यादा नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो लग चुका है, जो हमने इसके नीचे पट्टी लगानी थी वो लग चुकी है। अब हम इन दोनों साइडों को आपस में अटैच करेंगे। अब फिर हम सिलाई लगाएंगे और फिर जो है वो इसके साथ हम इसे अटैच करेंगे। इसके बाद हम इसमें मज़ीद डिज़ाइनिंग करने के लिए कुछ हमने लेसेस यूज़ की हैं। अगर आपके पास लेसेस नहीं है तो आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास लेस है तो आप उससे बहुत ही खूबसूरत रेडीमेड ड्रेस रेडी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम डिज़ाइनिंग करेंगे लेसिस से। तो हमने इसका जो है वो बॉक्स सा बना लेना है। यानी कि जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं, तकरीबन 2.5 इंच का वक्फ़ा छोड़कर हम निशान लगाएंगे और निशान लगाने के बाद हम 8 इंच के वक्फे तक लंबाई में लेस लगाएंगे। उसके बाद हमने इसे मोड़ देना है। यानी कि हम इसे एक मुस्ततील शेप देंगे कि एक तरफ से तो आर्म होल आ गया और दूसरी तरफ से हमने जो है वो इसे लेंथ में ज़्यादा और विड्थ में कम शेप देनी है। और दूसरी तरफ भी हम एक निशान लगा लेंगे। अब इन निशान के ऊपर ऊपर हम लेस लगाएंगे, एक तरफ भी और दूसरी तरफ भी सेम इसी तरीके से लेस लगाने के बाद फिर इसकी लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए लेसिस हमारी कंप्लीट हो चुकी है, डिज़ाइनिंग हमारी बहुत ही खूबसूरत हो चुकी है। अब हम बैक साइड इसके साथ अटैच करेंगे। बैक साइड जो है वो अटैच करने के बाद हम सेंटर वाली सिलाई लगाएंगे और उसके बाद हम जो है वो दामन पर भी लेस लगाएंगे। क्योंकि लेस हमारे पास बच चुकी है वो हम दामन पर भी लगाएंगे और चाक पर भी लगाएंगे। बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने लेस अटैच कर ली है दामन पर भी और साइडों पर भी। अगर आप इसे जो है वो चाक नहीं बनाना चाहते तो आप जो है वो इसे बिल्कुल फ़्रॉक की तरह भी स्टिच कर सकते हैं। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे तो इसके हमने पफ स्लीव बनाने हैं। तो विड्थ है इसकी 7 इंच और बैक साइड के से इसकी विड्थ है 8 इंच और 2 इंच तक हमने एक कट लगाना है। कट लगाने के बाद जो भी यहाँ पर फैब्रिक होगा हम इसे इकट्ठा करेंगे सिलाई की मदद से और फिर उसके बाद हम इसे अटैच करेंगे। क्योंकि हमने पफ स्लीव बनाने हैं। अगर आपके पास इतना कपड़ा अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपल भी बना सकते हैं। और फ्रंट साइड पर भी मैंने जो है वो बड़ा टंगा करके चोंटे डालनी है और उसके बाद एक्स्ट्रा हम एक फैब्रिक लेंगे, पट्टी लेंगे और वो इसके आगे अटैच करेंगे सिलाई की मदद से। लेंथ है इसकी यहाँ पे 3 इंच और विड्थ है इसकी 10 इंच। और ये देखिए इस तरीके से इसकी चौड़ाई कम है और इसको हम जब प्लेट इसमें डालेंगे तो इसकी चौड़ाई बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। और अब जो बाजू हैं वो जो है वो रेडी करने के बाद हम जो है वो शर्ट के साथ अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर बाजू भी हमारे अटैच हो चुके हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके के साथ। और जो मैंने कंधे लगाए हैं उस पर भी मैंने सीढ़ी लेस से उसको अटैच किया है। यानी कि जब हम सिंपली सिलाई लगाते हैं तो मैंने यहाँ पर सीढ़ी लेस अटैच कर ली। अब यहाँ पर हम बैन लगाएंगे तो बैन के लिए मैं मेजरमेंट कर लूँगी। तकरीबन 12 इंच तक बैन की यहाँ पे चौड़ाई आ रही है। उसके मुताबिक हमने यहाँ पे बुकरम लेना है। आप हार्ड बुकरम से भी लगा सकते हैं बट मैंने यहाँ पे ज़राना बुकरम यूज़ किया है। अब जितनी भी यहाँ पे इसकी लेंथ है वो हम रखेंगे और तकरीबन 1 इंच तक हमने जो है वो इसका मार्जिन छोड़ना है। यानी कि इस बैन की जो चौड़ाई है वो हमने रखनी है 12.5 इंच और लंबाई इसकी रखनी है 1 इंच। अब जिस तरीके से नॉर्मली आप बैन रेडी करते हैं उस तरीके से हम बैन को रेडी करेंगे और इसे कट कर लेंगे। बट ये है कि इसको हमने जो है वो बिल्कुल जनाना बैन इसके शेप देनी है। यानी कि मर्दाना शेप इसे नहीं देनी, जनाना शेप दे देंगे तो उसके लिए हमने जो है वो इसे लास्ट से गोल कर देना है। इस तरीके से हम कटिंग करके इसे गुलाई की शेप दे देंगे। और
बाद में इसे ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद नॉर्मली जिस तरीके से हम जो है वो इसे अटैच करते हैं पहले फैब्रिक पर, उसके बाद हम इसको जो है वो इसको जो है वो शर्ट पर अटैच करते हैं। ये अगर हमने फ़्रॉक पर लगाना हो तो फ़्रॉक पर लगाते हैं। अब यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमने कट कर लिया है और जो हमने हाफ इंच तक फैब्रिक छोड़ा था उसे हम फोल्ड कर लेंगे और बड़ा टांका करके एक सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम बैन को फोल्ड करेंगे। जब हम बैन लगाएंगे तो ये वाली सिलाई हम निकाल देंगे। अब यहाँ पे फिर बैन को फोल्ड करेंगे। जो बैन वाला हिस्सा है यानी कि जो है वो बुकरम वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ आना चाहिए। और उसके बाद जब हम इसे फोल्ड करेंगे ये बुकरम वाला पार्ट अंदर की तरफ चला जाएगा। अब साइडों से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट कर लेंगे, इसे ओपन करेंगे और शर्ट के साथ अटैच कर लेंगे। अब हमने शर्ट के साथ इसे किस तरीके से अटैच करना है कि अंदर की तरफ हम बैन को रखेंगे और बाहर की तरफ जो है वो इसे टर्न ऑफ कर देंगे। यानी कि जो भी इसकी फिनिशिंग वगैरह है, जो भी ये सिलाई वाला मार्जिन है या एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम बैन के अंदर दबाएंगे। यानी कि जब हम बाहर की तरफ लेके आएंगे तो फिनिशिंग वगैरह इसकी बाहर की तरफ आ जाएगी और जो इसका जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो बैन के अंदर चला जाएगा। अब इसको कंप्लीट करने के बाद इसकी लुक मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत तरीके से और बहुत ही इजी तरीके से हमने अपनी शर्ट रेडी कर ली है। बटन वगैरह लगाने के बाद ये है इसकी कंप्लीट लुक। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।